मेरा नाम बेनिश है। मैं अपने घराने की वाहिद कफील थी। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था। मैं तीखे नकूश वाली दुबली पतली जिसामत वाली लड़की थी। मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरे मामूजात कजन के साथ तय कर दिया गया था और मैं अपने कजन से बहुत मोहब्बत करती थी। मगर जो ही शादी का वक्त आया, मेरे कजन ने सिर्फ इसलिए मुझे अपनाने से इनकार कर दिया कि मेरे घर वाले उसकी तवक्कुआत के मुताबिक जहेज नहीं दे सकते थे, जबकि वो अब किसी अमीर लड़की के चक्कर में पड़ चुका था। मेरी मामी भी फितरतन निहायत लालची औरत थी। जहाँ चंद पैसे देखती वहीं लोगों की चापलूसी करने लग जाती। उन माँ बेटे का मानना था कि अगर मुझ जैसी गरीब लड़की उनके घर जाएगी तो नंदों को तोहफे में महंगे कपड़े नहीं दे सकेगी और ना ही अपनी नंदों के अच्छे घरों में रिश्ते करवाने में कोई मदद कर सकती थी। मैं अपने आगे पीछे घूमने वाले मंगेतर को पैसों की खातिर बदलता हुआ देखकर बुरी तरह टूट गई थी। मुझे रुपए पैसे की कमी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैं अपने घर की बड़ी बेटी थी और मेरे अलावा मेरी 4 और बहनें भी थीं। मेरी माँ को मेरी मंगनी टूटने से ज्यादा ये गम था कि मेरी वजह से बाकी 4 बेटियां भी बैठी रह जाएंगी। घर में हर वक्त फैली रहने वाली उदासी और लोगों की तरहम भरी नजरों से तंग आकर मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की। मैं गुर्बत की वजह से अपनों को बदलते देखा था, इसीलिए अब मैं मेहनत करके कमाना चाहती थी ताकि अपने घर के हालात बदल सकूं। मेरी एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि एक घर में मुलाजमा की जरूरत है। मैं तो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने मालकन का एड्रेस पूछा और अपने दोस्त को साथ लेकर मालकन के घर चली गई। मालकन ने मेरी मजबूरी और मुफलिसी का सुनकर मुझ पर एहसान जताते हुए मुझे अपने कामों के लिए रख लिया। मुझे मालकन के यहाँ काम करते कुछ ही वक्त गुजरा था कि मैंने मालकन का अपने शौहर के साथ रखा जाने वाला नामुनासिब सलूक महसूस कर लिया था। मुझे हैरत होती थी कि उन लोगों के पास इतना पैसा होने के बाद भी उनके घर में सुकून नाम की चीज नहीं थी। मालकन के पास दुनिया की हर शय थी, मगर वो बेकदरी औरत थी जो न पैसे की परवाह करती थी और न ही शौहर की। मालिक घर आता तो बिला वजह लड़ने लग जाती और कोशिश करती कि मालिक उसके करीब ना आए। मालिक अक्सर औकात मालकन से झगड़ा करने से बचने के लिए आते ही अपने कमरे में बंद हो जाते और मालकन का सामना करने से ही गुरेज करते थे। मालकन ने मुझे एक स्टोर रूम सोने के लिए दे रखा था और अभी मुझे इस काम को करते हुए बस थोड़ा ही अरसा हुआ था। पूरे घर का सारा काम मेरे जिम्मे था, यहाँ तक कि खाना पकाना भी। 2 दिन में बस घर का काम ही समझ पाई थी, घर के अफराद के मिजाज को नहीं। कि आज तीसरा दिन था जब मैं स्टोर में सो रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई सिसकियों से रो रहा हो। मेरा स्टोर रूम घर के सेहन में बना हुआ था। अभी मैं यही सोच रही थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। मालिक मालकन तो अपने कमरों में होंगे। मैं स्टोर रूम से बाहर भी नहीं निकल रही थी। नया घर, नया माहौल। दरवाजा खोल बेगम एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। दरवाजा हरगिज भी नहीं खुलेगा। ये भी कोई वक्त है घर आने का? जहां आधी रात बिताई है बाकी भी वहीं गुजारो। ये आवाज मालकन की थी और दूसरी मर्दाना आवाज शायद मालिक की होगी, क्योंकि इन 2 दिनों में मैंने मालिक की आवाज नहीं सुनी थी। मैंने स्टोर का दरवाजा जरा सा खोला तो मालकन मेन गेट पर खड़ी थी और साहब बाहर शायद रो रहे थे। मेरे लिए ये बड़ी अजीब और गरीब सी बात थी। शायद मालिक इन लोगों में से थे जो अपनी रातें बाहर गुजारना पसंद करते थे और बेगम साहिबा इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी। पहला ख्याल तो मुझे यही आया, लेकिन अगर वो रातें बाहर गुजारने के आदी थे तो रो क्यों रहे थे? इसी सोच ने मुझे बेचैन जरूर किया था, लेकिन ये तो शायद मेरा ख्याल ही था, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सच और झूठ मेरे सामने आता गया। आज फिर मालिक घर आए तो मालकन घर पर मौजूद नहीं थी। मालकन का यही मामूल था, वो अगर घर पर होती तब भी मालिक को घर का सुकून मैसर नहीं था। मालकन का अजीब मिजाज था। वो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी और अक्सर वो लड़ते हुए मालिक का इतना दिमाग खराब कर देती कि वो घर से ही बाहर निकल जाते थे। मैं हैरान होती थी कि मालिक अच्छे खासे समझदार और अमीर इंसान थे, इनमें कोई कमी भी नहीं थी। फिर आखिर क्यों मालकन उनसे ऐसा रवैया रखती थी? एक रोज मालकन से मिलने उनकी पुरानी मुलाजमा आ गई। अच्छी खातून थी। मालकन ने मेरा भी तारुफ करवा दिया। वो बेचारी गर्मी में आई थी। मैंने सोचा शरबत ही बना दूं, लेकिन मालकन की तेज नजर ने मुझे समझा दिया कि मुलाजमा को बस पानी ही देना है, उस ग्लास में जो मेरे यानी मुलाजमा के लिए मखसूस था। मैंने उस बेचारी को पानी दिया। मालकन कुछ इधर उधर की बातों के बाद अपने एसी वाले कमरे में चली गई कि बाहर बहुत ही गर्मी है। उनके जाते ही उनकी पुरानी मुलाजमा के भी मुंह के जाविये बिगड़ने लगे। मैं उसके पास बैठ गई। बातों बातों में उसने एक ऐसी बात की कि मुझ पर हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ, जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे मालिक की किस्मत पर अफसोस हो रहा था। मालकन बहुत अजीब औरत थी। वो हसीन और अमीर थी, मगर मालिक भी उनसे कोई कम न थे।
रोज रोज मालकिन बिला वजह झगड़ों में अपना और मालिक का मूड खराब करके खुद भी फिर उकताई उकताई सी रहती थी। मुझे उसकी वजह बेऔलादी लगती थी, लेकिन वजह कुछ और थी। मालकिन की सख्त गिर मिजाज की वजह से मालिक भी घर से बाहर आवारागर्द बनकर घूमते फिरते रहते थे। मुझे मालिक पर तरस आता था, क्योंकि ना सिर्फ मालकिन का रवैया उनसे खराब था, बल्कि मालकिन ने उनके साथ रहना भी गवारा नहीं किया था। मालिक और मालकिन की रिहाइश अलग अलग कमरों में थी और उनके दरमियान इतने फासले के एक मुलाजमा होते हुए भी आसानी से उनके ताल्लुक की कमजोरी से वाकिफ हो चुकी थी। मालिक पर सब मुलाजमीन को ही तरस सा आता था, जब वो अपना तमाम तर फारिग वक्त यहाँ वहाँ दोस्तों के पास घूमते रहते थे। जब मैं ऐसे मुकम्मल मर्द को घर से मायूस देखती तो मुझे मालकिन जैसी नाशुक्री औरत पर भी रश्क आने लगता था। उनके घर में हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन वो मालकिन से नौकर से बदतर रवैया अख्तियार करती थी। आज भी मालकिन सारा दिन घर पर रही थी, मगर जब मालिक के घर आने का वक्त हुआ तो वो तैयार होकर घर से निकल पड़ी। ये नहीं देखती कि शौहर थका हारा घर पहुंचेगा, उसे खाना दूं, पानी पूछूं। मुझे मालकिन की हरकत बुरी लगती थी, मगर मैं सिर्फ एक मुलाजमा थी और मेरा कोई हक नहीं था कि अपनी मालकिन पर कोई तनकीद करती या उन्हें गलत कहती। इसीलिए सिर्फ देख देख कर जलती कुढ़ती रहती थी। मालकिन के घर से निकलते ही कुछ देर बाद मालिक घर आ गए। वो रोजाना जब भी आते थके हुए होते, मगर आज मालिक की हालत बहुत बुरी लग रही थी। वो किसी हारे हुए जवारी की तरह सर झुकाकर चलते हुए सीधा अपने कमरे में चले गए। मेरे मालिक का नाम गुलाम रसूल था। मुझे मालिक पर भी हैरत होती थी कि वो आखिर किस मजबूरी के तहत मालकिन को बर्दाश्त कर रहे थे। मालकिन उनसे इतना लड़ती झगड़ती थी और घर से निकाल देती थी। वो आवारा और बेघर लोगों की तरह दूसरों के घरों में पड़े रहते थे। मुझे लगा शायद ये घर मालिक का नहीं होगा और मालकिन सारी जायदाद और पैसे की मालिक होगी, मगर एक रोज मेरी ये गलत फहमी भी दूर हो गई। एक रोज मैंने मालिक को अपने वकील से बातें करते सुना था कि वो अपनी जायदाद मालकिन के नाम करना चाहते हैं, मगर आज जो मालिक के अल्फाज में सुन रही थी उसने मेरे होश उड़ा दिए। चाय की ट्रे मेरे हाथ से गिरते गिरते बची थी, जो उस वक्त मैं उनके सामने रख रही थी। वो अपने वकील से साफ अल्फाज में कह रहे थे कि वो अपनी बीवी को 1 रुपया भी नहीं देंगे। वो वकील से उन कागजात को भी ज़ाया करने का कह रहे थे। मैं हैरान थी कि इतना अमीर इंसान आखिर क्यों मालकिन जैसी झगड़ालू और नाशुक्री औरत के साथ बंधा हुआ है। मेरा काम मामूल के हिसाब से चल रहा था। वहां रहते हुए मालकिन का मगरूर रवैया और मालिक की खामोशी दिन ब दिन मुझ पर खुलती चली जा रही थी और मेरी हमदर्दी मालिक के साथ बढ़ती चली जा रही थी। मैं मालिक को इंतहाई शरीफ आदमी समझने लगी थी। मैं उलझी रहती कि मालिक ने मालकिन जैसी औरत से शादी ही क्यों की थी। एक रोज मैंने पुरानी मुलाजमा से ये सवाल पूछा तो उसने मुझे एक नया राज बताकर हैरान कर दिया। उसने मुझे बताया कि मालिक ने लव मैरिज की थी। वो और मालकिन आपस में कजन थे और मालिक ने बहुत जिद करके मालकिन से शादी की थी। मालकिन शुरू ही से उनसे शादी के खिलाफ थी। उन्हें गुलाम रसूल पसंद ही नहीं था, लेकिन मालिक पर मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ था और वो अपनी मोहब्बत को पाते पाते आज अपनी इज्जत तक की कुर्बानी दे बैठे थे। मालकिन ने आज तक उनको इज्जत नहीं दी थी, ना ही अपना शौहर माना था। शुरू में मालिक ने मालकिन का हर रवैया बर्दाश्त किया था। उन्हें उम्मीद थी कि मालकिन आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएंगी, मगर मालकिन का रवैया दिन ब दिन पहले से भी ज्यादा खराब से खराब तर होता जा रहा था। वो समझते थे मोहब्बत औरत को बदल सकती है, लेकिन हर औरत ऐसी नहीं होती। कुछ मोहब्बत को पाकर खुद को न जाने कहाँ की क्लोपैट्रा समझने लगती हैं। मालिक अब मालकिन से तंग आ चुके थे और तन्हा रहने लगे थे। वो मालकिन के मिजाज के आदी हो चुके थे। इसके बावजूद उस रोज मालिक घर आए तो बहुत ही रंजीदा से लग रहे थे। मालकिन अलग कमरे में रहती थी। मालिक कभी भी मालकिन के कमरे में नहीं जाते थे। मालिक के घर आते ही मैंने उनको चाय देने जाती थी। शाम के 5 बज रहे थे। जो ही मालिक घर आए तो मैंने चूल्हे पर चाय रखी और झटपट चाय पकाकर ट्रे में रखी। साथ में बिस्किट उठाकर साइड पर रखे और कमरे में देने चल पड़ी। कमरे में जाकर ट्रे साइड पर रखी तो मालिक जूतों से बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने पूछा, मालिक आपके जूते उतार दूं? क्योंकि मुझे मालिक की हालत देखकर अफसोस होता था। जो ही मालिक के जूते उतारने लगी तो मालिक ने मेरी कलाई पकड़ ली। मालिक के अल्फाज सुनते ही मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़का, मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। वो मुझसे शादी करना चाहते थे। मैं उनकी ख्वाहिश पर हैरान रह गई। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने सिर्फ आपसे हमदर्दी करते हुए ये सब किया था। कहने लगे, तुमने पीछे चंद महीनों में मुझे जो सुकून दिया है वो निम्रा 10 सालों में नहीं दे सकी। अब मैं समझा हूं कि मर्द
सिर्फ हसीन औरत को पाकर घर को जन्नत नहीं बना सकता। तुम में घर को जन्नत बनाने के सारे गुण मौजूद हैं। मैंने फिर भी इनकार कर दिया कि मैं मालकिन का घर बर्बाद करके अपना आबाद नहीं कर सकती। लेकिन जब उनका अगला जुमला सुनकर मुझे फिर करंट लग गया। वो बोले कि आज वो मालकिन को अपने ही बेहतरीन दोस्त के साथ देख चुके हैं, जो किसी जमाने में उसके साथ पढ़ा भी करता था। आज मालिक बुरी तरह रो रहे थे। मैंने पहली बार किसी मर्द को रोते देखा था। शायद मालिक अपनी जगह ठीक थे। मालिक ने मुझे वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो मुझे नहीं जानते, ना ही कभी गौर से देखा है, लेकिन तवज्जो ने उनका दिल जीत लिया है और वो मालकिन से इंतकाम लेने के लिए उनकी ही मुलाजमत से शादी करना चाहते हैं। इतना बोलकर मालिक ने मेरे बाजू छोड़ दिया और मुझे ऑफर दी कि वो उस शादी के बदले मेरे पूरे घर का खर्च उठाएंगे। मैं मालिक की बात पर सोच में पड़ गई। कहीं न कहीं मेरे भी दिल में ख्वाहिश जन्म ले रही थी कि काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, ऐसा शौहर होता। मैं भी अब किसी तरह अमीर होना चाहती थी। अपने मंगेतर की बेवफाई के बाद से मेरा दिल शादी ब्याह से उकता सा गया था। मैंने कुछ सोचकर मालिक को हाँ कह दी। मालिक ने मेरे घर वालों से मिलकर बाकायदा रिश्ता मांग लिया। मेरे घर वालों की खुशी दीदनी थी। हमने चंद ही दिनों में सारा इंतजाम किया और सादगी से निकाह कर लिया। मालिक मुझे लेकर अपने घर पहुंचे तो मालकिन अपनी ही मुलाजमा को दुल्हन के रूप में देखकर सदमे से साकित हो गई। वो मालिक पर चीखने चिल्लाने लगी। मालिक ने कहा, अगर तुमने अब कोई भी बदतमीजी की तो तुम्हारी वो सारी तस्वीरें मैं खाला को दिखा दूंगा, जो तुम मेरे दोस्त से मुलाकातें करती रही हो। तुम्हारे घर वाले भी तुम पर लानत डालेंगे और इन सब की नफरत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, क्योंकि वो मेरे जैसा सर्फ नहीं रखते कि ये सब देखकर भी तुम्हें अपनाए रखें। उनके गुरूर और अकड़ की वजह से मालिक उनसे बदसन हो गए थे। मालकिन उनकी मिन्नतें करने लगी कि वो मुझे तलाक दे दें तो मालकिन सुधर जाएंगी और वो फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मगर मेरे शौहर अब मेरी खिदमत और इज्जत के आदी हो चुके थे। कल तक जिस घर की मैं मुलाजमा थी, आज उसकी मालकिन बन चुकी थी। मालकिन मुझे देखकर या तो अपने कमरे में चली जाती या कमरे से निकलती ही नहीं थी। शायद अब उसको भी एहसास होने लगा था कि उसने खुद अपना घर बर्बाद कर लिया है। कुछ माह बाद निम्रा बीमार रहने लगी। मैंने अपने शौहर को मशवरा दिया, बेहतर है कि तुम निम्रा को उसके हाल पर छोड़ दो और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना तुम भी दो कश्तियों के सवार रहोगे और मैं भी आज़ादी से सांस नहीं ले पाऊंगी। मेरी बात भी मेरे शौहर के दिल पर लगी और उन्होंने निम्रा को आज़ाद करने का फैसला कर लिया। शायद निम्रा भी अपनी पुरानी मोहब्बत के पास वापस जाना चाहती थी। मेरे शौहर ने जो ही निम्रा को तलाक दी, वो उस घर से हमेशा के लिए चली गई। कुछ अरसे के बाद पता चला कि निम्रा ने जिसकी खातिर अपने शौहर को छोड़ा था, उसने निम्रा को धुतकार कर घर से निकाल दिया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ निम्रा की जायदाद हासिल करना चाहता था। मुझको ये जानकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन सारा कसूर निम्रा का अपना था, जिसने नेमतों का शुक्र अदा करने से इनकार किया था। आज निम्रा दारुल अमान में है, बेयारो मददगार अपनी जिंदगी गुजार रही है। मैंने अपने जहन को झटका और जल्दी से अफ्तारी का इंतजाम करने किचन में चल पड़ी, क्योंकि मेरे शौहर के आने का वक्त हो रहा था। गुलाम रसूल को मलाई वाली खजूरें बहुत पसंद थी। मैं पहले खजूरों में बादाम डालती और फिर मलाई लगाती। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर बेल हुई तो मैं भागकर दरवाजे पर गई। दरवाजे पर मेरा शौहर खड़ा था। मैंने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और फिर हम अंदर आ गए।